सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द नॉलेज अड्डा को, बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, this is my third lecture on database management system. Today I am going to discuss relational model in database management system. The content I am going to cover is the introduction of relational model, structure of relational database, database schema, database instance. Now start from relational model. The relational model is a primary data model for commercial data processing application. कहने का मतलब है आज के डेट में मैक्सिमम जो हम डेटाबेस यूज करते हैं दैट इज रिलेशनल मॉडल। बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ प्रोग्रामर प्रीफर टू वर्क ऑन दिस डेटा मॉडल कंपेयर टू अदर डेटा मॉडल एज हायरार्किकल नेटवर्क डेटा मॉडल। करने का मतलब है कि ड्यू टू इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, ड्यू टू दिस आजकल के जो भी प्रोग्रामर इंजीनियर जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, बेसिकली दे यूज दिस टाइप ऑफ मॉडल to avoid their time, confusion, their problem compared to other database model जैसे हायरार्किकल नेटवर्क जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, वेरियस टाइप ऑफ डेटा मॉडलिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें से हमारा हायरार्किकल था, नेटवर्क मॉडल था, ईआर मॉडल था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल था, रिलेशनल मॉडल था। तो आपको याद होगा मैंने इस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि इसमें ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज relational data model is a primary data model which is widely used around the world for the data storage and processing. तो आज के मॉडल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो डेटा मॉडल यूज किया जाता है दैट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन या टेबल। एक पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि रिलेशन मीन्स टेबल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज अबाउट रिलेशन and table. Relationship is the other thing, relational data model is the other thing, relation or table is both are same. Relation represent table या table represent relation. Now a relational database consists of a collection of table each of which assigned a unique name. कहने का मतलब है कि multiple table cannot have same name. Every table is required to denoted by a different name. कहने का मतलब है कि अगर डेटाबेस में अगर प्रदीप यादव के नाम से टेबल है तो सेकेंड टेबल कैन नॉट क्रिएट एज प्रदीप यादव इन डेटाबेस सिस्टम। तो बेसिकली जो रिलेशनल डेटाबेस होता है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। ईच टेबल असाइन इन यूनिक नेम, मतलब बोथ multiple table cannot have same name. Now in relational model, the term relation used to refer a table, while the term tuple used to refer a table. Basically relational data model में क्या होता है, जो हमारा टेबल होता है उसको रिलेशन बोलते हैं, जो रो होता है उसको हम टुपल बोलते हैं, या सेम इजी लैंग्वेज में आप उसको टेबल बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं। बट इन रिलेशनल डेटा मॉडल जनरली यू प्रिफर टेबल एज relation, row as tuple. The term attributes refer to column of table. Attributes जो column होते हैं उसको हम generally attributes बोलते हैं। यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल है, देख सकते हैं ID, name, department name, salary, this represent attributes या column name. This is particular row. तो basically whole table is called relation. Row is called as tuple and attributes called as column of the table. Now, in previous diagram, this is basically represent a instructor relation या instructor table, and this you can see that the ID, name, department name, salary is attributes. और इसमें हम देख सकते हैं कि they are 12 row means 12 tuple. So each tuple represent an instructor. Suppose in Srinivasa, so this first row is represent tuple for this, second is also tuple, third is also tuple. Means row is called tuple means they are in this relation they are 12 tuple corresponding to 12 instructor. अब देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि टेबल जो भी है या तो सॉर्टिंग ऑर्डर में या अनसॉर्टिंग ऑर्डर में।
ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि इनमें रिलेशन सेम ही रहेगा। क्योंकि पहले सेट में अगर हमारा 12 ट्यूपल कंटेन करता है, दूसरे में भी ट्यूपल कंटेंट करता है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कि अगर आप रिलेशन को आप सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या अनसॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्यूपल इन बोथ रिलेशन आर सेम। अगर हमारे ट्यूपल डिफरेंस होते हैं मीन्स नंबर ऑफ रो डिफरेंस होते हैं, देन both relation are different. But in particular relation, if you are arranging the data in sorting order, same data you are arranging in other table as unsorted order, so there is no matter कि डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर या अनसॉर्टेड ऑर्डर, बिकॉज कि इसमें भी हमारे 12 ट्यूपल हैं, इसमें भी 12 ट्यूपल हैं। हाँ, अगर नंबर ऑफ ट्यूपल डिफरेंस होते हैं देन डेज कैन बी डिफरेंट, बट अगर इसमें भी 12 ट्यूपल है, सेम ट्यूपल इसमें भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा हमारा सॉर्टिंग में है कि अनसॉर्टिंग में है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी हम सॉर्टिंग करते हैं वो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है। जो भी हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, जो भी रिलेशन क्रिएट करते हैं, वो फर्स्ट एट्रीब्यूट से ही डिसाइड होता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा एक टेबल है और सेकंड टेबल है। इसमें डेटा हमारा क्या है, सॉर्टिंग ऑर्डर में, इसमें अनसॉर्टिंग ऑर्डर में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम डाटा इसमें भी है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें सॉर्टिंग है, इसमें अनसॉर्टिंग है। अगर नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ रो में डिफरेंस होता देन यू कैन से डेट की इस मैटर, बट अगर इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। Structure of relation database. For each attributes of a relation, there is a set of permitted value called the domain of that attributes. Thus, the domain of the cell attribute of the instruction relation set of all possible cells. कहने का मतलब है कि जो भी हमारा टेबल में एट्रीब्यूट्स है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू या परमिटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा नेम है तो वो पर्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट करेगा, अगर सैलरी है तो से अगर सैलरी एट्रीब्यूट्स है तो सारे इंस्ट्रक्शन की जो भी ये पॉसिबल सैलरी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स ईच कॉलम रिप्रेजेंट सम सेट ऑफ वैल्यू। करने का मतलब आईडी है तो पूरे रिलेशन की जितने पर्टिकुलर रो हैं, जितने हमारे डेटा है, सबकी आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, नेम को रिप्रेजेंट करेगा, सैलरी एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली करने का मतलब है सैलरी या जो भी एट्रीब्यूट्स हैं ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर परमिटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है विद इन रिलेशन, within your table. Now, sometimes we use null value. What is null value? Null value is basically a special value that signifies that the value is unknown or does not exist. कहने का मतलब है null value होता है basically वो रिप्रेजेंट करता है या तो वैल्यू है नहीं या तो वैल्यू अननोन है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो। जीरो मीन्स वैल्यू, null मीन्स blank, there is no nothing written. For example, suppose there is an attribute in instructor relation as a phone number. मान लीजिए कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन रिलेशन है वहाँ पे एक कॉलम या एट्रीब्यूट है फोन नंबर। तो हो सकता है कि किसी इंस्ट्रक्शन के पास फोन नंबर ना हो या किसी के पास हो सकता है कि उस टेबल में मेंशन ना किया गया। सपोज प्रदीप यादव इंस्ट्रक्टर है, हो सकता है कि उस टेबल में प्रदीप यादव के पास फोन ना हो, ये भी हो सकता है उनका फोन हो बट उसमें जो हमारा रिलेशन टेबल है उसमें मेंशन ना हो या उसमें लिस्टेड ना हो। तो बेसिकली इस कंडीशन में हम वहाँ पे एक नल वैल्यू यूज करते हैं जो रिप्रेजेंट बताता है, जो ये बताता है कि वैल्यू अननोन है या डज नॉट एग्जिस्ट। Now database schema, you have already discussed about database schema. Schema means design. Basically schema represent overall design of database system. Basically there are three type of schema. One was physical, logical and view. In physical level schema, basically it is defined कि how data enter in database. And logical level, just you have decide कि what data are enter in database. बेसिकली फिजिकल लेवल में क्या होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ स्कीमा होता है। इसमें बेसिकली ये डिसाइड होता है कि कैसे डाटा स्टोर होगा। मीन्स अगर मान लीजिए कोई डेटा स्टोर हो रहा है तो हाउ मच मेमोरी डेटा कैन टेक, दिस इज मेगाबाइट, बाइट या समथिंग लाइक दिस दैट कैन बी फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली दिस इज डिसाइडेड फिजिकल स्कीमा कि हाउ डाटा विल स्टोर। Now second is logical schema. In this schema basically programmer can work here
और बेसिकली प्रोग्रामर इसी लेवल पर समझता है कि क्या करना है, और इस लेवल पे भी डिसाइड होता है कि डाटा हमें क्या इंसर्ट करना है, जो हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं वो सही है गलत है, तो सारी कंडीशन हमें बेसिकली चेक इट विल बी लॉजिकल लेवल। जैसे सपोज समटाइम क्या होता है, हम फेसबुक यूज करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं, हमने पासवर्ड एंटर किया, सबमिट प्रेस किया, वो ऑप्शन आता है कि नहीं आपका पासवर्ड करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो भी डिफिकल्टी हैंडल होती है वो लॉजिकल लेवल पर होती है। तो a database schema is the skeletal structure that represents the logical view of entire database. It defines how the data are organized and how the relation among them is associated. A database schema defines its entity and relationship among them. It concerns the descriptive detail of the database. It is database designer who designed the schema to help programmer understand the database and make it useful. A database schema can be divided into two types: physical database schema, logical database schema. Now, this is basically a view of database schema. Here you can see that there is physical schema, logical schema, view level. कहने का मतलब ये है कि एक डेटाबेस से हम मल्टीपल व्यू को कनेक्ट कर सकते हैं। In physical schema represent database, logical schema represent logical view of या logical design of database. So now database is called physical database schema shows the actual storage of data and its form of storage like file, memory, etc. is defined how the data will be stored in storage. कहने का मतलब है जो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा होता है वो बताता है कि एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस, कि एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, वो कितने स्पेस लेगा, कितनी मेमोरी लेगा, फाइल है, रिकॉर्ड है, फिल है। बेसिकली दीज आर थिंग्स डिसाइडेड एट physical database schema. Logical database schema define all the logical constraints that need to be applied and data stored. Is defined table, view, integrity, trigger, etc. etc. Now, from this figure, basically you can see the database schema. Here is student table, relation, enrollment, prerequisite, course, section, location, instruction, qualified, department. So these are table you can see here. All table are interconnected to each other. Basically, this represent database schema in detail. Here you also can see that this is also example of database schema. Here employee number, integer represent data types. 11 represent value of data type या space update particular data types. Character 4 means the 4 character you can enter from date to date. Here character 4 where 40 means 40 character you can insert in particular this type of field. So basically this is database schema. Now database instance means that particular moment of time when you enter data in database और अपडेट डेटा इन डेटाबेस। करने का मतलब है कि इंस्टेंस मतलब क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन यू इंटर डेटा इनटू ए टेबल। करने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर मोमेंट जब आप डेटाबेस को चेंज करते हो या अपडेट करते हो। चेंज करने का मीन्स व्हेन यू इंसर्ट ए डेटा या अपडेटेड डेटा। कहने का मतलब सपोज मैंने 5:10 पे कोई डेटा टेबल में इंसर्ट किया, तो दो 5:10 है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस, क्योंकि उस समय डेटाबेस आपका चेंज हुआ है। चेंज होने का मतलब उस समय आपकी टेबल में वैल्यू इंसर्ट की है या आपकी टेबल की वैल्यू अपडेट हुई है। तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। It is important that we can differentiate these two terms individually. Database schema is skeleton of database. It is designed when database does not exist at all. Once database is operational, it is very difficult to make any change to it. A database schema does not contain any data information. Database schema basically क्या होता है कि database का skeleton है। ये तब डिजाइन किया जाता है जब डेटाबेस के पास कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब एक बार डेटाबेस आपका ऑपरेशनल हो गया तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उसको चेंज करना। बेसिकली हम चेंजेस किसमें करते हैं, टेबल में करते हैं, न कि होल डेटाबेस में करते हैं। और ये डेटाबेस कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता है। ये डेटाबेस इंस्टेंस इज ए स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस विद डेटा एट गिवन टाइम। इन सिंपल लैंग्वेज कहने का मतलब है डेटाबेस इंस्टेंस वो स्टेट होता है कि जब हम डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है और देन हम उससे पर्टिकुलर गिवन टाइम पे या किसी भी टाइम पे डेटा को इंसर्ट करते हैं।
The actual data is stored in database at a particular moment in time. कहने का मतलब database instance is that particular moment of time when you are going to operate database. The term instance is also applied to individual database, components, record, instance, table, entity, etc. So these are the content of this lecture. In this lecture, you know about what is relational model, how relational model works, and what is database schema, how database schema works. In relational model, basically relation represent table, row represent tuple. From this table, you can say that column represent attributes. Now, here in this slide, you can see that if you make a relation in sorter unsorted, it doesn't matter because data in both table are same, means number of rows in both table are same. हियर इन रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एक एट्रीब्यूट्स होता है एक वो रिप्रेजेंट करता है सम परमिटेड वैल्यू का, मीन्स अगर कॉलम का नेम सैलरी है तो रिप्रेजेंट करेगा उस कॉलम में सैलरी की वैल्यू को या उस परमिटेड वैल्यू को, किसमें सैलरी इंक्लूड हो सकता है, सेम एज नेम. In case of null value basically a value है that is represent unknown but does not exist. Database schema means overall design of database. There are two types: physical schema and logical schema. In physical schema represent that ki how data stored in database in actual. A logical database schema tells about ki what data are stored in database. This is a overview of a database schema. Now, this is definition of physical database. It shows the actual story of data. Logical database schema define all the logical constraint. Logical constraint means in this schema you can apply any condition and validation etc. Now, this is a database schema. From this figure you can see that there is various table and relation, how relation are interconnected to each other. Same in other figure is also study of database schema. Now database instance in that particular moment of time you are going to operate the database table. So that particular moment time is called database instance. So thank you for watching this video. Please subscribe for more video. Thank you.